और धनवंतरी नगर बेतिया के हड्डी जोड़ एवं नस अस्पताल के ऑर्थो केयर डॉक्टर उपेंद्र कुमार चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा जगत में भी कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। अपने कृतियों को लेकर खासे चर्चा में हैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार और हाल ही में इनकी लिखी पुस्तक बी-साइड क्लिनिक्स इन ऑर्थोपेडिक्स का विमोचन बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। इस अवसर पर सांसद ने अपने सामाजिक जीवन की कृतियों का सराहना भी की और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भाव से भी की जा रही कार्यों के उल्लेख किए। बताते चले कि डॉक्टर उपेंद्र कमलनाथ नगर बेतिया में डीके इंस्टीट्यूट के नाम से 2500 छात्र छात्राओं को शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। अभी मैं बेतिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट मिस्टर उपेंद्र कुमार डॉक्टर के पास हूँ, जो ऑर्थोपेडिक के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और साथ ही साथ सामाजिक काम में इनकी काफ़ी रुचि रहती है। हाल के दिनों में इन्होंने बी-साइड क्लिनिक इन ऑर्थोपेडिक्स पर एक बुक भी लिखा, जिसका लॉन्च हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। आज मिस्टर उपेंद्र कुमार जी मेरे साथ हैं और मैं इनकी सामाजिक गतिविधियों के विषय में जानना चाहेंगे कि सामाजिक गतिविधियां इनकी क्या है और किस प्रकार बीइंग ए डॉक्टर ये अपना समय कैसे निकाल पाते हैं कि सामाजिक परिवेश में अपना समय देते हैं। रफ्तार में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपने एक चिकित्सक को समाजसेवी की पहचान दी। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर उपेंद्र कुमार है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं डायरेक्टर ऑर्थो केयर इंस्टीट्यूट का हूँ और साथ साथ मैं एक शिक्षाविद भी हूँ। अभी आपने देखा कि ये बेड साइड क्लिनिक इन ऑर्थोपेडिक्स इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो गई है, जिसका कि अनावरण पिछले दिनों हमारे माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी ने किया है। ये हर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके हाथ में होती है। इसके अलावा एक और पुस्तक है जो अंडर ग्रेजुएट्स के बच्चों के लिए है, वो भी काफ़ी प्रशंसा पा रही है। ये हुआ हमारा प्रोफेशनल एस्पेक्ट। दूसरा मैं बता दूं कि हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यवाही हो रहे कार्य हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारी एक टीम है जिसका नाम है ऑर्थो केयर स्लीपरमैन टीम, जो कि हर पंचायत में जाकर एक स्लीपरमैन कोचिंग स्कूल के नाम से एक यूनिट लगा रही है, जिसका ये पर्पज है कि वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को प्रॉपर कोचिंग मिले, वो सीधे क्लास 1 से 2, 2 से 3 या 4 में ना जाएं, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए जाएं। इसके लिए हमारे जो सदस्य हैं वो अपने बरामदे में या किसी जगह को लेकर वहाँ 70 से 80 बच्चों को वहाँ कोचिंग दे रहे हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर वो क्लास 10 और प्राइमरी स्कूल के भी उसमें बच्चे होते हैं। हालांकि हमारा मेन फोकस जो है क्लास 6 से लेकर के 10 के बच्चों पर का होता है। उसमें वो उनके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराने के अलावा आगे की उनकी कंपटीशन की तैयारी कैसे हो इसके विषय में भी बताया जाता है। ये महज एक खानापूर्ति नहीं है, ये एक मिशन है जिसका नाम है बाबा साहब एजुकेशन मिशन। इसके तहत अभी हम लोगों ने कम से कम 150 से 200 पंचायतों को हम लोगों ने टच कर दिया है और चंपारण में करीबन 350 के आसपास पंचायत है और हर पंचायत तक हम पहुंचने जा रहे हैं। और इसका सारा डाटा रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर में ये अवेलेबल होता है, क्योंकि हम जब विजिट करके आते हैं वहाँ जितने बच्चों को सर्व किया गया वो सारा रिकॉर्ड होता है कि बाद में जब उन बच्चों को कमी कोई हो तो वहाँ सेंटर इंचार्ज में इंफॉर्मेशन देते हैं और हम उनको ये सारी चीज़ें फिर से उपलब्ध कराते हैं। ये होगा स्लीपरमैन कोचिंग टीम की गतिविधियाँ। इसके अलावा ये बच्चे जब 11th और 12th में भी जाते हैं तो हमारे डीके इंस्टीट्यूट के नाम से भी कमलनाथ नगर में संस्था चल रही है, जिसमें 11th और 12th के बच्चों को आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और लिटरेचर जिसमें इंग्लिश और हिंदी है उसकी पूरी कोचिंग उनको दी जा रही है। यहाँ भी हमारे कम से कम 20 से 25% बच्चे जो गरीब हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। हमारा एक हॉस्टल भी है जो हम लोगों ने 40 कमरों का एक हॉस्टल है, वहाँ भी गरीब बच्चों के लिए 300, 400, 500 में वो जगह हम लोग को दूर दराज के बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ डीके कंप्यूटर के नाम से भी एक सेंटर स्टैब्लिश किया हुआ है, जो कंप्यूटर की हम लोग उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो बच्चे कुछ जॉब प्राप्त कर पाएँ। इसी के अलावा हमारी एक लाइब्रेरी भी है जिसको डीके डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। इस सारी चीज़ों की देखभाल हमारा अनुज डीके कुशवाहा कर रहे हैं। मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो अपना कीमती समय मेरे लिए निकालते हैं और मैं भी उनके साथ लग करके ये पूरे मिशन को अंजाम देता हूँ। आप एक शिक्षाविद भी हैं और बीइंग ए शिक्षाविद हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे एजुकेशन में क्वालिटी का एजुकेशन हो और बच्चे डे बाई डे प्रोग्रेसिव बने। ये सवाल पूछने वाले पहले पत्रकार हैं। आज तक मुझे क्वालिटी एजुकेशन पर किसी ने नहीं पूछा, आप एक पहले व्यक्ति हैं और मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है इस बात को। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं, इसके लिए हमारी जो टीम है
हमारे डीके इंस्टीट्यूट की जो टीम है इस पर काम कर रही है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए हम वर्कबुक पैटर्न लेकर आ रहे हैं। ये वर्कबुक में क्या होता है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका जो मल्टीपल चॉइस फॉर्म हो, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म हो, मैचिंग कॉलम फॉर्मेट हो, ट्रू फॉल्स हो या टू लाइनर राइटिंग क्वेश्चंस हो, फोटो ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन हो, उसको काफी हम कॉन्साइज करके दे रहे हैं कि बच्चा सिलेबस कंप्लीट जैसे करता है, या अपने स्कूल में करे या अपने कोचिंग में करे, उसकी एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस करे, उससे उसके सब्जेक्ट पर कमांड हो जाता है। और क्या 6 to 10 में आप देखेंगे बच्चा ठीक से पढ़ ले तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जो वो नहीं निकाल सकता है। और यही काम हम लोग 12th स्तर पर भी करके आ रहे हैं। अभी अगले महीने हम इन सारी पुस्तकों को अभी लॉन्च भी करने वाले हैं जी। बहुत अच्छा। अभी आपने डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी को सुना, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी जोर देते हैं और कैसे बच्चे इंप्रूव करें इसका वो पूरी तरीके से ख्याल करते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए बेतिया से SP श्रीवास्तव की रिपोर्ट।